मुझे बुलाया क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाया किस लिए? आप तो चुप करा सकते हैं। आपकी सुनेंगे, इधर वाले की सुनेंगे। नहीं, ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। Please let the Honorable Chancellor of the University speak. नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, शांत हो जाइए आप लोग। ये यूनिवर्सिटी है, शांत हो जाएं प्लीज। वो भी बढ़े, बाहर से बच्चे यहां पर आना ऐसा करके क्या होगा वैसे? ऑनरेबल चांसलर इज इन द मिडल ऑफ हिज एड्रेस और आप लोग यहाँ पे शांत हो जाएं प्लीज, प्लीज शांत हो जाएं। थैंक यू। नहीं, स्टॉप इट। मुझे यहां लग रहा है कि यहां पर शिक्षा की कमी है। जिस काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना। एक बार बोल तो दोस्तों, आप ये जो वीडियो क्लिप देख रहे थे, दरअसल ये गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस के उद्घाटन की क्लिप है, जब अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप पार्टी के संस्थापक हैं, वो बोल रहे थे तो वहाँ बैठे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, मोदी मोदी के नारे लगाने लगे और दूसरी तरफ बैठे हुए अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक थे वो भी जोश में आ गए और अरविंद केजरीवाल की जय जयकार करने लगे। ये हंगामा क्यों बरपा? दरअसल 19 एकड़ में 388 करोड़ की लागत से 2400 स्टूडेंट्स के लिए ईस्ट दिल्ली कैंपस बनाया गया है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर बीटेक, बीई, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ डिज़ाइन जैसे कोर्सेज होंगे, जहाँ पर एक्सपर्ट्स कैसे होंगे, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, पॉलिटिकल साइंस का कोई कोर्स नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से यूनिवर्सिटी कैंपस शुरू होने से पहले ही उसका पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो गया है, राजनीतिकरण शुरू हो गया है। हमारे यूनिवर्सिटी में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या ऐसा माहौल चाहते हैं? क्या वो राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं? क्या बच्चे जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो पॉलिटिक्स का पाठ पढ़ेंगे? दरअसल सभी राजनीतिक दलों को ये आदत लग गई है कि वो कैंपसेस का पॉलिटिसाइजेशन करके अपने कार्डर्स खड़े करें। और हालत ये है कि स्कूलों का भी राजनीतिकरण शुरू हो गया है और बहुत ज़बरदस्त लेवल पे, कि बच्चा पैदा होगा उससे पहले ही
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक राजनीतिक विचारधारा बच्चे के मस्तिष्क में डाल दी जाएगी एक मशीन की तरह, और वो एक विचारधारा, एक राजनीतिक विचारधारा का जबरदस्त समर्थक होगा और बाकी राजनीतिक विचारधारा वाले लोग उनसे वो नफरत करेगा, उनसे वो लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसी कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स चाहते हैं हमारे राजनेता। अगर आप देखेंगे कैंपसेस को, तो जाने कैंपसेस में कितने वायलेंट क्राइम्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, और कोई दूर नहीं है, अब तो वेब सीरीज़ तक बनने लगी हैं। आपने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखी, उसमें किस तरह से स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का चित्रण किया गया है। हकीकत है, अगर आप इलाहाबाद कैंपस को देखेंगे, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हबीबुल्ला हॉस्टल को देखेंगे, तो आप पाएंगे एक नहीं जाने कितने मर्डर्स पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हुए हैं। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में या स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब जो बच्चा साइंस पढ़ने गया है, जो बच्चा आर्ट्स पढ़ने गया है, जो बच्चा साइकोलॉजी पढ़ने गया है, उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को राजनीति से क्या मतलब। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ये कोई पहला उदाहरण नहीं है जब अरविंद केजरीवाल गए हों। इससे पहले उद्घाटन करने के लिए तो मैं समझता हूँ सभी राजनेता जाते रहे हैं। क्यों? ज़रूरत क्या है? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, गवर्नर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को बुलाइए, प्रेसिडेंट साहब को बुलाइए, राष्ट्रपति आ सकते हैं, उपराष्ट्रपति आ सकते हैं, गवर्नर आ सकते हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनका यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, उसको इनॉग्रेट करने का हक है, उनको करना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा माफिया इस हद तक हावी हो गए हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते जो सरकारें हैं उनको खूब पनपने परोसने का मौका देती हैं, जिससे कि वो काडर बना सके। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा और दिखाना चाहता हूं कि कैसे अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और उसके बाद यहीं तक नहीं रुका सारा खेल, वाइस चांसलर की भी बारी आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप अपने बच्चे को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजा करते थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत ख़राब होती थी, लेकिन पिछले 7-8 साल में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो नतीजों से भी दिखाई देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी दिखाई देता है। वो एक सेक्टर था स्कूली शिक्षा, और फिर स्कूल के बाद 12वीं के ऊपर वाली शिक्षा। तो 12वीं तक की शिक्षा में तो हमने एक तरह से दिल्ली में एक मॉडल तैयार कर दिया, एक तरह से एक सिस्टम तैयार कर दिया। भाई अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, नतीजे भी 97। कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना, हाथ जोड़ के। तो आपने सुना दोस्तों, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि स्कूलों में तो एक मॉडल तैयार कर दिया, अब कॉलेजेस की बारी है। दरअसल ये मॉडल नहीं, ये राजनीतिकरण है, जिसकी वजह से दिल्ली की राजनीति इस हद तक खराब हो गई कि राजनेताओं को अब जेल जाना पड़ रहा है करप्शन के मामलों में। वो कहते हैं हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं शराब मंत्री हैं जिन्होंने घोटाला किया है, वो स्कूल के कैंपसेस की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं आप कैंपस चल के देख लीजिए। तो ये राजनीति इस हद तक हो गई है। दरअसल डर कहाँ है?
दरअसल डर ये है कि बीजेपी जो पार्टी है उनका संघ से वास्ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्कूलों में बहुत अंदर तक पैठ है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाते हैं। एबीवीपी आपने सुना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे ही उनके स्कूल्स हैं, विद्या भारती। तो उन स्कूलों के माध्यम से काफ़ी हद तक ऐसी आइडियोलॉजी जाती है जिससे डर लगने लगा है अरविंद केजरीवाल को, और इंस्पिरेशन भी मिल रहा है कि उसको काउंटर करें और अपने मॉडल्स तैयार करें। कांग्रेस भी अछूती नहीं है। NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, तो NSUI कांग्रेस, ABVP बीजेपी और अरविंद केजरीवाल बिना कोई नाम दिए अपनी आप पार्टी के समर्थक कार्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं। दरअसल ये एक बहुत ही गहरी साजिश है, मैं कहता हूँ, हमारे देश के लोगों के लिए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आपको संबल बनाती है, सशक्त बनाती है, आपका एम्पावरमेंट करती है। लेकिन यहाँ अलग अलग सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या पार्टीज़ हों, वो अपने काडर तैयार कर रहे हैं, और जो सरकारें हैं वो नौकर तैयार करना चाहते हैं या ऐसे बिजनेसमैन तैयार करना चाहते हैं जो उनकी पार्टी को चंदा दे सकें, उनकी पार्टी को फेवर कर सकें, और उन्हीं काडर को बाद में जब सरकार में आ जाती है वो पार्टी, तो टेंडर मिलते हैं, सरकारी ठेके मिलते हैं, सरकारी काम मिलते हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। इससे पहले मैं आगे बात करूं कि किस तरह से ये सिस्टम हमारे देश को खोखला कर रहा है, मैं पहले आपको LG साहब का वो वक्तव्य दिखाना चाहता हूं जिसमें वो खुद मान रहे हैं कि शिक्षा की कमी है। सुनिए। कि बाहर के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाएं। और जब तक हम Please let the Honorable Chancellor of the University speak. नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, शांत हो जाइए आप लोग। ये यूनिवर्सिटी है, शांत हो जाएं प्लीज। जरूरत है कि हम ऐसे प्रयास करें कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो रैंक्स हैं वो भी बढ़ें, बाहर से बच्चे यहाँ पर आना ऐसा करके क्या होगा वैसे? ऑनरेबल चांसलर इज इन द मिडल ऑफ हिज एड्रेस और आप लोग यहाँ पे शांत हो जाएं प्लीज, प्लीज शांत हो जाएं। थैंक यू। नहीं, स्टॉप इट। मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। और ये शिक्षा के मंदिर में हमें यहाँ की सैंक्टिटी को मेंटेन करना चाहिए। तो आपने LG साहब को सुना। अब देखिए, श्रेय लेने की होड़ देखिए। ये जो कैंपस है, इन कैंपस में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। लेकिन हर पार्टी, खास करके जो अभी यहाँ बात हो रही है, आपने देखा कि किस तरह से LG और दिल्ली सरकार में द्वंद्व चलता रहता है। तो
आपकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है पूरे देश में अपनी राजनीतिक सोच को बढ़ाने की। वो सोच कौन बढ़ाएगा? वो स्टूडेंट जब वो बड़े हो जाएंगे, अपने सोशल लाइफ में जाएंगे, तो वो उस आइडियोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उनके मैसेजेस को आगे बढ़ाएंगे। और जब कोई घटना घट जाती है, जैसे 2012 में निर्भया कांड हुआ, तो स्टूडेंट्स ने एजिटेशन किया। आपने देखा कितना ज़बरदस्त एजिटेशन था, जिसने दिल्ली की और देश की राजनीति बदल के रख दी। तो स्टूडेंट्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसी बहुत सारी क्रांतियाँ ना सिर्फ इस देश में हुई बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुई, जिन्होंने राजनीति को बदल के रख दिया। लेकिन राजनीति कैंपस से निकली हुई कई बार बहुत खतरनाक हो सकती है। आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो कैसे वो जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया, जो कि बड़े गैंगस्टर बन गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले साधारण छात्र, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो कैंपस में पढ़ते हैं, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन की वजह से राइवलरी हो गई, गैंगस्टर बन गए, बड़े बड़े हथियार रखने लगे। और टिल्लू ताजपुरिया की कैसे तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई, पुलिस वालों के सामने। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। दिल्ली की सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली तिहाड़ जेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता की, जो कि बाद में गैंगस्टर बन गया, उसके राइवल स्टूडेंट यूनियन छात्र नेता ने, जो कि बाद में गैंगस्टर बन गया, दिल्ली के तिहाड़ जेल में उसके समर्थकों ने हत्या कर दी। तो राइवलरी यहां तक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी देखिए आप, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूं कोई भी यूनिवर्सिटी देखिए। और ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल जी और एलजी वहां पे पहुंचे हों और दोनों के बीच होड़ लग गई हो कि हम कैंपस का उद्घाटन करेंगे। आप देखिए ये विजुअल कि कैसे एलजी साहब ऊपर से कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी बाद में नीचे से आके कर्टेन्स हटाने के लिए डोरी को खींच रहे हैं। आतिशी जी भी वहाँ खड़ी हुई हैं। गौतम गंभीर बीजेपी के सांसद, तो एक पूरा पॉलिटिकल जमावड़ा वहाँ पर है, क्योंकि हर किसी को श्रेय लेना है। ग्यारहवीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस करने के लिए हमने उन लोगों को प्रेरित किया। इसको हमने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस का नाम दिया। इसमें क्या करते हैं कि एक बच्चे को 2000 रुपये देते हैं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को 2000 रुपये देते हैं और उनको कहते हैं इस 2000 रुपये से बिजनेस करो। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, पर शुरू में मनीष जी और आतिशी जी ने जब इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया, मुझे भी लगा यार पता नहीं क्या 2000 रुपये में क्या बिजनेस होगा। उसमें वो क्या कर सकते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, वो टीम बनाते हैं। तो 15 बच्चे आए, 15 बच्चों ने अपने 2-2000 रुपये डाले, वो 30,000 रुपये हो गए। वो 30,000 रुपये से फिर 1 मिनट मैडम, अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम बात ही नहीं कर सकते फिर। मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकता है, पर कंक्लूड से मुझे बुलाएगी। अगर मुझे कंक्लूड ही करना, सुनना ही है तो मुझे बुलाएगी। इसलिए आप तो चुप करा सकते हैं।
आपकी सुनेंगे, इधर वाले की सुनेंगे। नहीं ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। So you know it will be never ending. Can we hear what sir has to say, please? Can we hear what sir has to say? कैंपसेस पढ़ाई के लिए होते हैं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं होते। स्टूडेंट यूनियन कितना भला करती हैं स्टूडेंट्स का, हर कोई जानता है। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों के पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनका राजनीतिक दल अपने फ़ायदे के लिए उन मासूम बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इस बात को हर माँ बाप को समझना चाहिए, हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। इस देश को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो कौन ले जा सकता है? वो डॉक्टर्स ले जा सकते हैं, इंजीनियर्स ले जा सकते हैं, जो ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो समाज की धारा को नई दिशा दे सकते हैं। राजनेता क्या करते हैं? ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं। आप राजनीति करिए, लेकिन कैंपसेस को दूर रखिए अपनी राजनीति से। और इतना ही नहीं, कैंपस में जब स्टूडेंट्स आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो शुरुआत है। तो ये तो बहुत बड़ी सोच की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है सोच को। मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट्स इस देश के कॉन्शियस सिटीज़न नहीं बने, उसमें पॉलिटिकल कंसाइंस नहीं हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग, बहुत सारे नेता स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। लेकिन ये भी देखिए कि आज अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के एक सांसद, रसूखदार सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप ओलंपिक विजेताओं ने लगाए हैं, जो मेडल्स लेके आए हैं देश में, उन महिला पहलवानों ने लगाए हैं। वो कौन है? वो कई बार का सांसद है और वो शिक्षा माफिया भी है। आप देखिए उसने उसके परिवार के नाम पर, खुद के नाम पर कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस चल रहे हैं। ऐसा शिक्षा माफिया जिसको पूरा मीडिया कह रहा है, वो क्या पढ़ाएगा अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूलों में? एक ऐसी आइडियोलॉजी खड़ी करेगा जिसका खुद का मोरल, जिसके खुद के करेक्टर पर एक नहीं जाने कितनी महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं। मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की या किसी एक शिक्षा माफिया की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ समय पहले इस देश के विकास में बहुत अग्रणी भूमिका निभाने वाले, बहुत ही मेहनतकश नितिन गडकरी जी ने एक बात कही कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए शिक्षा का, स्कूलों का, कॉलेजेस का, कैंपस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसे भी राजनेता हैं हमारे देश में जो इस बात को समझते हैं कि हमारे देश की एजुकेशन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन ये सोच सब में आना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में आना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो फिर एनजीओ खोल लीजिए, एनजीओ के मार्फत आप आइडियोलॉजी को बढ़ाइए आगे, संस्कृति के नाम पे बढ़ाइए। लेकिन आप दोहरी मानसिकता के साथ में बच्चों का राजनीतिकरण मत करिए, स्टूडेंट्स का पॉलिटिसाइजेशन मत करिए, कैंपसेस का पॉलिटिसाइजेशन मत करिए, क्योंकि इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है। अगर बीज, स्टूडेंट्स हमारे सीड्स हैं, इस देश के फ्यूचर हैं, उनकी विचारधारा को बहुत ही मैच्योर हो जाने दीजिए। अगर आपको कोई डिबेट करनी है, कोई और कार्यक्रम करने हैं, तो पॉलिटिकल साइंस जहाँ पर है, जो डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस के लिए है, वहाँ पे करिए। स्टूडेंट्स भी अगर कोई पॉलिटिकल डिबेट करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में करें। एक बायोटेक के स्टूडेंट को, एक मैकेनिकल इंजीनियर को, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पॉलिटिकल डिबेट की ज़रूरत नहीं है। उसका इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स। अगर उसका इंटरेस्ट है
तो कैंपस से बाहर पॉलिटिक्स करे, या पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाके बहुत हेल्दी डिस्कशन करें, डिबेट करें। मैं समझता हूं इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि राजनेता, हमारे देश के नेता आपको करप्शन सिखा सकते हैं, लेकिन जो गुरु हैं हमारे, जो शिक्षा देते हैं, वो आपका भविष्य संवार सकते हैं, वो आपको दुनिया दिखा सकते हैं, वो इस देश का भविष्य बना सकते हैं। राजनेताओं के चक्कर में किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को राजनीतिकरण करने देना चाहिए अपने कैंपसेस का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।